अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जिले राजन्ना सिरसिला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना मुस्बित खातून की नॉर्मल सर्जरी। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स को दी मुबारकबाद। टीआरएस के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी की रुकन काउंसिल के कविता से मुलाकात। टीआरएस हल्का निजामाबाद का सदर मुकर्रर करने पर किया इजहार तशक्कुर। जीएचएमसी हुदूद में कोरोना मामलात में कमी का रुझान। गुज़िश्ता 4 ता 5 दिनों के दौरान मुस्बित शरह में कमी की गई दर्ज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में कोहर की घनी चादर, सर्दी से बचने मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल। नीतीश राणे की अबूरी जमानत की अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुलजिम को मुतालिका अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी और बाकायदा जमानत लेने का दिया हुक्म। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना केसेस में कमी के बायस दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इक़दाम। और बीजेपी नौजवान पकोड़े फरोख्त करवाने की अपनी जहनियत तब्दील करे। बीएसपी सरबराह मायावती की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना मुस्बित पाई गई हामिला खातून की डॉक्टर्स ने नॉर्मल सर्जरी की। राजन्ना सिरसिला जिले के एलारेड्डी पेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स ने यह कारनामा अंजाम दिया। जिले के वेरलापल्ली मंडल के रंगमपेट की रहने वाली खातून रजिता को दर्द उठने पर फौरी तौर पर उसके रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां के डॉक्टर्स ने उसकी नॉर्मल सर्जरी की। यह खातून 2 दिन पहले ही कोरोना से मुस्बित पाई गई थी। डॉक्टर्स के इस कारनामे पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने उन डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, ने इस खुसूस में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की जानिब से ट्वीट करते हुए इस बात की इतला दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने वजीर तारक रामाराव और को टैग करते हुए ये ट्वीट किया था कि और कहा था कि हंगामी तिब्बी सूरत हाल में डॉक्टर्स ने कामयाबी के साथ इस कोरोना से मुस्बित पाई गई हामिला खातून की कामयाब जदगी की। दोनों जच्चा और बच्चा महफूज हैं। उनको बेहतर इलाज के लिए सिरसिला मुंतकिल किया गया है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने इस कारनामे पर सताइश की। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने आज रुकन असेंबली जीवन रेड्डी से मुलाकात की। जीवन रेड्डी, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के सदरनशीन भी हैं, ने वजीर आला वो टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से उनको गुज़िश्ता रोज टीआरएस हल्के निजामाबाद का सदर मुकर्रर करने पर शुक्रिया अदा किया। कविता वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, जिनसे आज जीवन रेड्डी ने खैर सगाली मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कविता ने उनको इस नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जीवन रेड्डी रियासती असेंबली में हल्के आरमोर की नुमाइंदगी करते हैं। इस मौके पर जिले निजामाबाद के दीगर टीआरएस लीडरान भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में कोरोना के मामलात में कमी का रुझान देखा जा रहा है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल अजला में 4 ता 5 दिनों के दौरान मुस्बित शरह में कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद में जारिया माह की 18 तारीख से 20.1% मुस्बित शरह दर्ज की गई थी। ताहम इसके बाद के दिनों में सूरत हाल में तब्दीली देखी गई और कोरोना मामलात में कमी हो रही है। 3 दिनों से अजला में 10% मुस्बित शरह दर्ज की गई है। महकमा सेहत के आला अहदेदारों ने ये बात बताई। रंगारेड्डी जिले में कब्ल अजीम मुस्बित शरह 22% दर्ज की गई थी। ताहम अब ये शरह घटकर 12 हो गई है। मेडचल जिले में इस माह की 10 तारीख को मुस्बित शरह 31.87 दर्ज की गई थी। ताहम बाद अज़ां इस मुस्बित शरह में कमी दर्ज की गई है। ग्रेटर हैदराबाद के मुकाबले अजला में तीसरी लहर कदरे ताखिर से दर्ज की गई। संक्रांति से पहले अजला में बड़े पैमाने पर कोरोना मामला दर्ज नहीं किए गए थे। ताहम इस त्योहार के बाद अजला में कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया। अहदेदारों ने कहा कि अजला में 2 हफ्तों तक कोरोना के मामलात में इजाफा और फिर उसमें कमी का इम्कान जाहिर किया है।
रुकन असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी को टीआरएस पार्टी सरबराह व वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से निर्मल जिले टीआरएस पार्टी सदर नामजद करने पर भैंसा मुस्तकिल में वाक़े टीआरएस पार्टी दफ्तर में वजीर आला केसीआर और रियासती वजीर के तारक रामाराव की तस्वीरों को दूध से नहलाते हुए पार्टी कारकुनान की जानिब से खुशी और मसरत का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान की जानिब से रुकन असेंबली की गुलपोशी व शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। बारज़ां रुकन असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे निर्मल जिले टीआरएस पार्टी सदर नामजद करते हुए मजीद जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए मैं वजीर आला केसीआर और रियासती वुज़रा केटीआर इंदिरा किरण रेड्डी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने टीआरएस पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए अवाम के बीच रहते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर साबिका रुकन बल्दिया जी मुरली गौड़, साबिका नायब सदरनशीन बल्दिया एजाज अहमद खान, भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा, नायब सदरनशीन सैयद आसिफ, टीआरएस टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, अखिलती सदर टीआरएस के अलावा दीगर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। నిర్మల్ జిల్లా ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు, ముదోల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు, రైతులకు, మహిళలకు, యువకులకు, వ్యాపారులకు, ఆఫీసర్స్కు అందరికీ కూడా 26వ జనవరి రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి ఈ రోజున రిపబ్లిక్ డే ఉత్సవాలు జరిగేటప్పుడు మరి సడన్గా ఒక వార్త విని మా తాలూకా ప్రజలు, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, నిర్మల్ జిల్లా ప్రజలు, కార్యకర్తలు కూడా అందరూ కూడా మరి కేసీఆర్ గారు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు, అదేవిధంగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు మరి మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాకు ఒక జిల్లా అధ్యక్షునిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షునిగా నియమించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే నన్ను కూడా నిర్మల్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా నియమించినందుకు रुकन असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी को जिला निर्मल के टीआरएस सदर की हैसियत से मुकर्रर किए जाने पर साबिक ZPT रुकन लक्ष्मी नरसिम्हा गौड़, साबिक MPT CP यादव, मामनूर कापू संगम के तालुका सदर आर रमेश, बासर सरपंच लक्ष्मण राव और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर दुर्गा प्रसाद ने रुकन असेंबली जी विट्ठल रेड्डी को तहनीत पेश करके उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन पर आयद जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने के अज़्म का इजहार किया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। एपी की विशाखा एजेंसी के चिंतापल्ली मनीमुलूर में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसी तरह अराकू पाडेरू में दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस किया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के इलाके एरली में दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले के पिप्पलदरी और सिरपुर में दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जिले के चापरा में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तलामुड़ू में 9 डिग्री, तामसी और गिन्ने दर इलाकों में दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की लहर में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। जिले में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है, जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी की लहर देखी जा रही है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आदिलाबाद की एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की लहर ज्यादा है। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों का हुजूम है। नजला, खांसी, जुकाम और बुखार और कई अफराद मुब्तला है। आदिलाबाद में गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स और टोपियों, मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलात में कमी के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों पर नाफिज ऑड इवन सिस्टम खत्म करने का फैसला किया है, जबकि रात के कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA के जराये ने बताया कि जुमेरात के रोज मीटिंग में दिल्ली के बाजारों की दुकानों में नाफिज ताग जफ्त के फॉर्मूले को हटाने के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया गया। हालांकि रात का कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। शादी की तकरीब में भी 200 अफराद की शिरकत पर रियायत होगी। दिल्ली में सरकारी दफातर 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। स्कूलों और तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया और वो अगले अहकामात तक बंद रहेंगे। रेलवे की RRB एंड TPC इम्तिहान के सियाक में मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने कहा कि बीजेपी नौजवानों से पकौड़े फरोख्त करवाने की अपनी तंग जहनियत को तब्दील करे और गरीब बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद करे। मायावती ने इतवार को इस ताल्लुक से अपनी ट्वीट में लिखा, पहले UP-TET और अब रेलवे के RRB NTPC-Z के सिलसिले में यूपी व बिहार में कई दिनों से काफी हंगामा जारी है। यह हुकूमतों की नाकामियों का जितना जागता सबूत है। गरीब व बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ ऐसा खिलवाड़ और मुखालिफत करने पर उनकी पिटाई इंतहाई नामुनासिब है। उन्होंने कहा, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गरीबी व बेरोजगारी शबाब पर पहुंच गई है। सरकारी नौकरी व उनमें रिजर्वेशन की सहूलत गायब हो गई है। ऐसे में सालों से छोटी सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहान भी सही से नहीं होना नाइंसाफी है। बीजेपी नौजवानों से पकौड़े फरोख्त करवाने की अपनी जहनियत को तब्दील करे। जिले मथुरा के छत्ता असेंबली इंतखाबात में इंतखाबी मौसम जोरों पर है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को रागिब करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आज SP लोकदल के उम्मीदवार ठाकुर तेजपाल सिंह ने एक इंतखाबी मीटिंग में कहा कि कोई वजीर मेरे कारकुन है, उसे उंगली दिखाकर धमकियां नहीं दे सकते और अगर उसने ऐसा किया तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। देखना यह है कि क्या इंतखाबी जबान असेंबली उम्मीदवारों को वोट देने में कामयाब हो सकेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर उनकी अपनी पार्टी के MLA गुंडा से पाक मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के MLA महेश द्विवेदी का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ गोली ना चलाए, मैं बाकी देख लूंगा। कानपुर के खदावाई नगर असेंबली हलके से MLA महेश द्विवेदी और बीजेपी उम्मीदवार के ये बुरे अल्फाज बीजेपी वालों ने बोले हैं, जिसे वो अपोजिशन के खिलाफ तशद्दुद करने का कह रहे हैं। बीजेपी की चाल, किरदार और चेहरा अब बेनकाब। MLA और उनके कारकुनों का नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 22 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 163.84 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,35,267 कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 163,84,39,207 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,86,384 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 22,02,472 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 5.46% है। यौमिया केसेस की शरह 19.59% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,06,357 अफराद कोविड से शिफायाब हुए और अब तक मजमूई तौर पर 3,76,77,328 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और इसकी शरह 93.33% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 14,62,261 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 72,61,66,248 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को कहा कि तिरंगे को बार बार देखने से लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ेगा। यहाँ 115 फीट का तिरंगा
बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की याद में शहर भर में 75 मुकामात पर 115 फीट का तिरंगा लहराया है। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह में 500 मुकामात पर तिरंगा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा लगाने का मकसद ये है कि जब कोई अपने घर से बाहर निकले या दफ्तर जाए तो रास्ते में 2-3 बार तिरंगा देखें। तिरंगा देखकर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। इसे बार बार देखकर तिरंगा हुब्बुल वतनी की याद दिलाएगा और उन लोगों को याद दिलाएगा जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। के 75 साल मना रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज 75 जगहों पर 115 फीट ऊंचे झंडे तिरंगे लगाए गए हैं। हमारा मकसद है फाइनली पहले फेज में पूरे दिल्ली में 500 जगहों पर ये झंडे लगाए जाएंगे। अगले कुछ महीनों के अंदर हमारा टारगेट तो था कि 26 जनवरी तक कर दें, लेकिन बीच में पोल्यूशन की वजह से और कई कारणों की वजह से, कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन पे बैन लग गया था। अगले कुछ महीनों के अंदर सभी 500 जगहों पे 500 साइट्स के ऊपर ये तिरंगे लगा दिए जाएंगे। हमारा मकसद है कि दिल्ली में कोई भी अपने घर से बाहर निकले और दफ्तर के लिए जाए तो कम से कम 2-3 बार उसे दिन में तिरंगा जरूर दिखाई दे। जितनी बार हम तिरंगे को देखते हैं हमारे अंदर एक राष्ट्र भक्ति की भावना के 75 साल मना रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज 75 जगहों पर 115 फीट ऊंचे झंडे तिरंगे लगाए गए हैं। हमारा मकसद है फाइनली पहले फेज में पूरे दिल्ली में 500 जगहों पर ये झंडे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने जुमेरात को अपने 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। 4 अजला की 6 असेंबली सीटों के लिए जारी फहरिस्त में बीएसपी ने मोहन चंद चौहान को बिजनौर जिले की थामपुर सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है, जबकि मोहम्मद रिजवान मुरादाबाद जिले की केंद्र की सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। बीएसपी ने बरेली जिले की नवाबगंज सीट से यूसुफ खान को, फरीदपुर सीट से शालिनी सिंह और बरेली सीट से ब्रह्मानंद शर्मा को उम्मीदवार करार दिया है। इसके अलावा चंद केतु मोरिया शाहजहांपुर जिले की ददरू सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने जोधपुर के रिहायशी रवि बिश्नोई को हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। गहलोत ने कहा कि जोधपुर के रवि बिश्नोई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और 2020 क्रिकेट सीरीज के लिए मुंतखब हिंदुस्तानी टीम में शामिल होने पर उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। काबिल जिक्र है कि सीरीज के तहत हिंदुस्तानी टीम 3 वनडे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आइंदा 6 फरवरी से और T20 सीरीज कोलकाता के एडन गार्डन में 16 फरवरी से वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। अंडर 19 क्रिकेट से अपनी पहचान बनाने वाले लीग स्पिनर रवि बिश्नोई को हिंदुस्तानी टीम में शामिल किया गया है। वादी कश्मीर के बास इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज हुआ है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी तक मौसम खुश्क मगर अबरालूद रहने का इम्कान है। मौसम तर्जुमान ने कहा है कि वादी में 30 जनवरी को मतला मजमूई तौर पर अबरालूद रह सकता है और 31 जनवरी को कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या फिर बारिश मुतवक्के है। उधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां दौरान शब कहीं कहीं हल्के दर्जे का बर्फ उबारा हुआ है, में कम से कम दर्जे हरारत 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवां सीजन की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जबकि कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर दहर सयाहती मुकाम गुलबर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम, जहां दौरान शब 0.2 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ
जमा हुई है में कम से कम दर्जे हरारत -10.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिले कुपवारा में कम से कम दर्जे हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खारिजा सर्विस के 2 सिफारतकारों को सूडान और जनूबी सूडान में बतौर सफीर नामजद करने का इंदिया दिया है। व्हाइट हाउस ने बुध को कहा, सदर जो बाइडेन ने अपनी इंतजामिया में अहम सिफारती किरदारों के लिए दर्ज झेल अफराद को नामजद करने के लिए अपने इरादे का ऐलान किया है। माइकल एड्रेल बराए सूडान और सफीर जॉन गोडफ्रे जमहूरिया जनूबी सूडान। रिलीज के मुताबिक एल्डर को फॉरेन सर्विस में 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा है और वो हाल ही में जनूबी एशिया के लिए अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के डिप्टी सीनियर डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और इससे कबल अफगानिस्तान के डायरेक्टर थे। गोडफ्रे इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के इंसदाद दहशतगर्दी ब्यूरो में इस्लामिक स्टेट को शिकस्त देने के लिए आलमी इत्तेहाद के इंसदाद दहशतगर्दी कोऑर्डिनेटर और खुसूसी कायम मुकाम इल्ची हैं। त्यूनिस ने आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से आयत पाबंदियों में 2 हफ्तों की तोसी कर दी है। यहाँ की काबीना ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर यह फैसला लिया है। त्यूनिस में कोरोना की रोकथाम के लिए 13 जनवरी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। खुले मैदान में मुनक्कद होने वाली तकरीबात या तो मुलतवी कर दी गई है या मनसूख कर दी गई है। हुकाम ने लोगों से वैक्सीन की खुराक लेने और मुल्क के उन इलाकों में जहाँ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं का सफर न करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी मुंजमद जहन्नुम बन चुकी है। सलामती कौंसिल से खिताब में एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान बेशुमार खतरात का शिकार है, वहां तालीम और समाजी खिदमत तबाही के दहाने पर है। उन्होंने कहा कि निस्फ से जायद अफगानों को शदीद भूख का सामना है। अफगानिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी मुंजमद जहन्नुम बन चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में खवातीन समाजी कारकुनान की अगवा गिरफ्तारियों पर तशवीश है। उनका कहना था कि जबरी गिरफ्तार खवातीन समाजी कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। अफगानिस्तान में इमदादी कार्रवाइयां महदूद करने वाले जवाबित मुअत्तल किए जाएं। एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में आलमी इमदाद से पब्लिक सेक्टर वर्कर्स की तनख्वाहें अदा की जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान दहशतगर्दी खतरात कम करने के लिए आलमी बिरादरी और सिक्योरिटी कौंसिल के साथ काम करने की अपील की है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जिले राजन्ना सिलसिला की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना मुस्बित खातून की नॉर्मल जजगी। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स को दी मुबारकबाद। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी की रुकन काउंसिल की कविता से मुलाकात। टीआरएस हल्का निजामाबाद का सदर मुकर्रर करने पर किया इजहार तशक्कुर। जीएचएमसी हुदूद में कोरोना मामलात में कमी का रुझान। गुज़िश्ता 4 ta 5 दिनों के दौरान मुस्बित शरह में कमी की गई दर्ज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में कोहर की घनी चादर, सर्दी से बचने मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल। नीतीश राणे की उबूरी जमानत की अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुलजिम को मुताल्लिका अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी और बाकायदा जमानत लेने का दिया हुक्म। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना केसेस में कमी के बायस दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इक़दाम। बीजेपी नौजवान पकोड़े फरोख्त करवाने की अपनी जहनियत तब्दील करे। बीएसपी सरबराह मायावती की मरकजी हुकूमत पर तनकीद।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।